तो फाइनली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम सप्लीमेंट्री प्लान करेंगे 2023 में। तो यहाँ पे हम रजिस्टर एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। तो इसी पहले जैसा ही सब कुछ थोड़ा सा बदला हुआ है, उसको समझना काफी जरूरी है। तो हम सैनिटेशन की 2 आईडी ले रहे हैं क्योंकि सैनिटेशन का ही ट्रेंड इस समय है। सैनिटेशन पे काफी प्रॉब्लम्स आ रही लोगों को। तो यहाँ पे हम लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट नाली का काम लेंगे। तो आप देख लें यहाँ पे क्रिएशन ऑफ ड्रेनेज का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम जो भी काम जहां से जहां तक उसका स्थानीय पहचान होगा उसको या उसका मानक वहां पे डाल सकते हैं। एक्टिविटी फार में जनरल लेंगे। कैटेगरी में हम यहाँ पे आल सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे न्यू ध्यान रखेंगे कि अगर हमको जियो टैग करना है और एसबीएम के पोर्टल पे दिखाना है तो हम यहाँ पे न्यू ही लेंगे, क्योंकि सैनिटेशन डे मेंटेनेंस का कोई काम नहीं होगा। अभी हम आईडी के बैलेंस को जो है वहां पे 1.5 लाख रुपए कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। आगे हम इसको फिर से मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखें लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ड्रेनेज चैनल में, और उसके बाद यहाँ पे सिंगल, क्योंकि एक ही काम को करवा रहे हैं। यहाँ पे फिर हम अपने फंड्स को अदर्स में हम यहाँ पे राजस्व गांव और हमारे मेन गांव दोनों यहाँ पे मेंशन होंगे। किसी को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे हम इस काम को करवा रहे हैं। एंड आफ्टर दैट हम सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे। ये हमारी पहली आईडी बन गई। अब यहाँ पे दूसरी आईडी की बात करें तो सेकंड आईडी के लिए हम दूसरी आईडी सोकपिट की बनाएंगे। तो सोकपिट के लिए फिर हम जाते हैं प्लानिंग में यहाँ पे और उसको ऐड करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग, सैनिटेशन, पब्लिक वर्क, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और क्रिएशन ऑफ कम्युनिटी सोकपिट यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। और सोकपिट निर्माण कितना है, कहाँ पे है, किसी का पर्सनल बनाना है, किस जगह बनाना है, उसको यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। पहले की तरह यहाँ पे जनरल, आल, ये सारे माध्यम सेलेक्ट करेंगे हम। न्यू फ्रेश, उसके बाद डे सिलेक्ट करेंगे, किस मंथ में है मंथ सिलेक्ट करेंगे। मंथ सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे फंड्स भी यहाँ पे एंट्री करेंगे। अभी हम एक फंड डाल रहे हैं, अभी इसको आगे चल के मैनेज करेंगे, क्योंकि अभी मैं रिसोर्स एनवलप का यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ कि जब हम आईडी बनाते हैं तो समस्या कैसे आती है, फिर उसको हम रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो इसके लिए समझना जरूरी है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तो प्रॉपर आप समझ जाएंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में वीडियो थोड़ी क्रिटिकल लगेगी, लेकिन आगे अगर बने रहेंगे तो आप फिर इसको समझ पाएंगे कि कैसे हमने इसको प्रॉपरली नियम से इसको आगे फॉरवर्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सोकपिट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसेट कितने सोकपिट है उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद यूनिट कॉस्ट जो भी हमने वहां पे 90,000 दिया था, 90,000 यहाँ पे हम देंगे। एरिया में हम वो जो भी हमारे राजस्व गांव या मेन गांव जो भी है उसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पे फिर हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट डाल के सेव एंड फ्रीज कर देंगे। अब ये तो 2 होगी। एक हमने 9600 की पहली आईडी बनाई है, ओन फंड में उतना बैलेंस था। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम रजिस्टर प्लान में जाएंगे। अब इसको हम बैलेंस एलोकेट करने का काम करेंगे। अब यहीं पे हमको क्लियर हो जाएगा कि कितना हमारे आईडी पर बैलेंस है। तो ये 9600 हमने किया हुआ है। ये हमने एक मानदेय की आईडी बनाया था। ओन फंड में 12,000 तक बचा है, तो 12,000 तक आप वहां पे ले सकते हैं। 12,000 से कम भी ले सकते हैं, मतलब उससे 20% कम भी आप डाल सकते हैं। ये 90,000 हम काउंट कर रहे हैं। अभी मैं आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो फंड बचा है वो 20,037 रुपए का बचा है, लेकिन हम यहाँ पे ज्यादा फंड एलोट कर देंगे। समस्या यही आती है, लोग क्या करते हैं, जो फंड बचा होता है उसको देखते नहीं है और अपने अकॉर्डिंग फंड को वहां पे एलोकेट करते हैं। तो जब सबमिट करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है। तो यहाँ पे हम प्रस्ताव की कॉपी करके सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे। तो अभी बेसिकली जो समस्या टाइट फंड में आती है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, और उसी को शो कराना मैं चाहता हूँ, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप एरर के साथ में इस मैसेज को प्रॉपर समझ पाएंगे। तो अभी देखिए ये समस्या आ गई। द टाइड द करेंट प्लान इज द 2,40,000 रुपए बता रहा है, और बता रहा है कि सैनिटेशन में आप 0 से लेकर के 20,037 रुपए डाल सकते हैं। बस यही समझना है। अगर हम 0 भी डालेंगे, मतलब सैनिटेशन से हम इसमें कोई आईडी नहीं डालेंगे तो भी होगा, या फिर अगर हमें सैनिटेशन इंपॉर्टेंट है तो हम 20,037 की आईडी यहाँ पे बना सकते हैं। 2,40,000 जो बना है वो रॉन्ग है, क्योंकि 120% मतलब 2,037 रुपए ही होगा। तो अब अपनी दोनों आईडी को हम 2,037 में ही करेंगे, जो हमने सैनिटेशन की आईडी बनाई है। अगर आपको लगता है कि आपको और ढेर सारी आईडी बनानी है तो ओन फंड में या फिर पंचम वित्ताग में उतने फंड को आप रिसोर्स एनवलप में ऐड करके बना सकते हैं। तो अब हम आईडी को करेंगे रिवर्ट, यहां से रिवर्ट कर लेंगे। रिवर्ट करके उस आईडी को करेंगे मैनेज। उतना बैलेंस हम इस आईडी पे मैनेज करेंगे। मैनेज का ऑप्शन जहां से हम रजिस्टर एक्टिविटी करते हैं उसके ठीक नीचे यहाँ पे हम मैनेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे आईडी को मैनेज कर लेते हैं। एक में 10,000 और एक में जो है हम 10,037 रुपए डालेंगे, जिससे कि क्योंकि 20,037 रुपए है तो दोनों आईडी पे हमारे उतने बैलेंस होगा। ध्यान रखिए अगर इतना बैलेंस मैच नहीं कराएंगे तो आईडी फॉरवर्ड नहीं होगी। तो अभी हम कॉपी करते हैं 9600 ओन रिसोर्स फंड में, क्योंकि हमारे ओन रिसोर्स फंड में
जो है 12,000 रुपये, 12,000 रुपये का जो है 20% कम करेंगे 9600, या हम 12,000 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम उस 20,037 में से इन दोनों आईडीज को हम करके टाइड में, ध्यान रखें जिस की जो आईडी बनी उसी में उसको फंड को एलोकेट करना है। यहाँ पे हम प्रस्ताव की कॉपी अपलोड करेंगे। करने के बाद हम यहाँ पे सेव एंड फॉरवर्ड, और हमारी आईडी एकदम आराम से ये सप्लीमेंट्री हमारा डन हो जाएगा। ये देखिए डेटा सक्सेसफुली। इसके बाद हम फिर आएंगे प्लानिंग में। प्लानिंग में आने के बाद फिर यहाँ पे मैनेज प्लान करेंगे हम। मैनेज प्लान करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे हम आईडी को सेव एंड फॉरवर्ड कर देंगे, तो हमारी आईडी जो है वो टेक्निकल अप्रूवल के लिए आके चली जाएगी। अगर आपको लगता है स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो आप वीडियो को स्लो करके या फास्ट करके इसको फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगी। यही वे है, क्योंकि जब आपके एरर क्रिएट होंगे तो एरर को प्रॉपर जब आप पढ़ेंगे, यहाँ से हम अप्रूव क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्रूव करने के बाद ओके करेंगे तो ये आईडी हमारी अप्रूव होगी। अब जियो टैग का प्रोसेस थोड़ा सा बदल गया है, इसलिए हम देख लेते हैं किसी एक आईडी को जियो टैग करने के लिए कैसे भेजते हैं। क्योंकि अब क्या होगा, अब जैसे आप टेक्निकल अप्रूवल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करेंगे तो आईडी ऑटोमेटिकली जियो टैग के लिए पहुंच जाती है, आपको ऑन गोइंग भी नहीं करना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे हम रजिस्टर प्लान में जाकर के, यहाँ पे हम आईडी को टेक्निकल अप्रूवल देंगे, उसके बाद फिर हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देंगे और उसके बाद ऑन गोइंग अब आईडीज को नहीं करना होता। आईडी सीधी चली जाएगी जियो टैग के लिए आपके मोबाइल पे, वहाँ पे कुछ नहीं क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे फटाफट हम जो भी एस्टीमेट की कॉपी है, जो भी इसके टेक्निकल अप्रूवल नंबर वगैरह है वो सारे डाल करके इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे बढ़ाने के बाद हम टेक्निकल अप्रूवल में यहाँ पे, जैसा कि आप इसके बारे में जानते भी होंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा बदलाव ये हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10,037 आपको दिख रहा है तो आप इससे 20% ही एक्सीड कर पाते हैं। तो जो भी एस्टीमेट कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बैलेंस डालना पड़ेगा। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी बढ़ गई है। तो यहाँ पे हम 12,000 ही दे पाएंगे, उससे ज़्यादा देंगे तो फिर यहाँ पे ये आईडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। डेट दे देंगे हम, जो भी डेट हमारा है, ध्यान रखें जो हम टेक्निकल अप्रूवल का डेट देंगे उसके बाद का डेट हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का होगा। इस चीज़ को हम ध्यान रखें, ऐसा नहीं 1 मार्च को हमने टेक्निकल अप्रूवल दिया तो उसके पहले हम, क्योंकि पहले होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, पहले होता है टेक्निकल अप्रूवल, फिर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो मतलब तकनीकी स्वीकृति पहले होगी, फिर वित्तीय स्वीकृति बाद में होगी। तो इस डेट को हम हमेशा ख्याल रखें, उस तरह से मेंशन करेंगे तो आईडी प्रॉपर जियो टैग होगी और वो आईडी आगे तक सही प्रॉपर मायने में काम करेगी। देख सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे हम यहाँ पे ऑन गोइंग के लिए जाते हैं तो ये ऑलरेडी आईडी जो है हमारी ऑन गोइंग दिखाती है हमको। अभी तो यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करेंगे, तो फटाफट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कर लेते हैं। करने के बाद फिर हम आईडी को जियो टैग के लिए आगे मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे जियो टैग के लिए समझ से पाएंगे थोड़ा सा पोर्टल में अभी अपडेटेशन हुआ है, क्योंकि 2022 में कुछ और फंक्शन से अभी 2023 में इसको थोड़ा सा बदल के यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया गया है पोर्टल में। चीज़ें वही हैं, थोड़े से नाम, एक्टिविटी पूल, रजिस्टर एक्टिविटी, थोड़ा सा इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अपडेटेशन किया गया है। देखिए फिजिकल प्रोग्रेस पहले आके यहाँ पे ऑन गोइंग चेंजेस करना पड़ता था, अब ये नहीं है, अभी ऑटोमेटिक हो जाता है। तो कुछ चीज़ों को यहाँ पे सॉर्ट भी किया गया है। और जैसे यहाँ पे करेंगे तो ये, क्योंकि अब सब आईडी को जियो टैग करना है तो इसलिए जियो टैग के लिए आईडी भेजनी नहीं पड़ती। अब देखिए ऑटोमेटिक ये जो है जियो टैग के लिए मेंशन हो गया, जो हमने वहाँ पे डिटेल्स फीड किया था उसी के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे खाली बस सेव कर देंगे हम। सेव करने के बाद डेट वोट लगता है कुछ चेंज करना है तो कर देंगे, बस सेव कर देंगे। और आईडी जैसे कंप्लीट होगी तो एसेट कंप्लीटेड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नो रिस्क का ऑप्शन है, यहाँ भी इसको क्लिक करना होगा आफ्टर दैट जब ये आईडी कंप्लीट हो जाएगी। तो